हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चा सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और कई बच्चों ने अपना कोर्स फिनिश अप कर लिया होगा टर्म 1 के रेस्पेक्ट में। अगर आप लोगों ने अपना कोर्स फिनिश अप कर लिया है या कुछ चैप्टर आपके बचे हुए हैं तो बच्चा जिसका जितना सिलेबस हो गया उसके अकॉर्डिंग टर्म 1 के पेपर को पूरा एनालिसिस करो और आगे की प्रिपरेशन उस हिसाब से स्टार्ट करो। जो पेपर रिड्यूस हो चुका है, मतलब जो सब्जेक्ट में से, मतलब जैसे मैथ्स में से कुछ टॉपिक आपके रिड्यूस हो चुके हैं उनको स्किप कर दूं, कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। अब अपन टारगेटेड और बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि आपका पेपर जो है वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो किसी ने बच्चा अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को जरूर देखना ताकि अपन आज के पार्ट 2 को बिल्कुल कर पाएंगे। और बच्चों अभी तक अपन पार्ट 1 के अंदर मैंने 2 पार्ट में इसलिए इस चीज को डिवाइड किया है ताकि आप लोगों को मैं ये एनालिसिस करा सकूं कि आधे घंटे में, मतलब 30 मिनट्स के अंदर आप 20 क्वेश्चंस कर सकते हो। तो बच्चा अगले आपके 20 क्वेश्चंस आपके विद इन 1.5 आवर्स के अंदर हो जाएंगे। मतलब मैं मान रहा हूं कि 1.5 आवर में आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आपको चेक करने का टाइम मिलेगा। आप चेक उन्हीं क्वेश्चंस को करना बच्चा जो आप लोगों को डाउटफुल लग रहे हैं, जिनका एग्जैक्ट आंसर आ चुका है उनको दोबारा चेक मत करना, क्योंकि अगर आप दोबारा चेक करोगे हो सकता है आपका कुछ मिस हो जाए, कुछ फॉर्मूला या फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दो और जो सही था पहले वो दोबारा करते टाइम आपका गलत हो जाए। तो ऐसा कभी मत करना। मैंने आपको पहले फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि बच्चा जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है रफ शीट के अंदर उसको एक कॉलम में प्लेस कर लेना। अगर आप लोग उसको पूरा कॉलम में प्लेस कर लोगे तो आपको दोबारा चेक करने में इजी रहेगा और उस क्वेश्चन की बिल्कुल प्रोफाइल ढंग से बना सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन आज की चीजों को। अगर किसी ने भी अभी तक चैनल को प्रॉपर तरीके से सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चा तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इसी टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियोस बहुत अच्छे से मिलते चले जाएंगे। मैं कुछ ट्रिक बेसिस पर वीडियोस भी आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। आज मैं आपको जो मैंने प्रीवियस ट्रिक्स दे रखी हैं उन ट्रिक के बेसिस पर 2-3 क्वेश्चन हैं वो कैसे लगेंगे और उन ट्रिक का आपको मैं लिंक भी सेंड कर दूंगा ताकि उस पैटर्न के और भी डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बहुत अच्छे से कर सको। टिल देन अपन स्टार्ट करते हैं आज की चीजों को। और अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा इसको ताकि वो लोग भी इस चीज को देख सके। टर्म 1 का स्टैंडर्ड वाला पेपर है। अगर स्टैंडर्ड वाला इतना अच्छा है तो सोच लो बेसिक वाला तो बिल्कुल ही नॉर्मल होगा, तो उसमें तो बिल्कुल ही मजा आ जाने वाला है। ठीक है, तो आज अपन पार्ट नंबर 2 अपन डिस्कस करेंगे जिसके अंदर अपन 3 सेक्शन को कवर अप करेंगे। आपका होगा सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4। इन तीनों को डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटेजी सबको पता है 40 नंबर का पेपर है और 90 मिनट्स है आपके पास और चुटकियों में अपन इन क्वेश्चंस को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर लेंगे। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या अपने को यहाँ पर कितने क्वेश्चन अटेंड करने 16 पर मैं आपको पूरे के पूरे 20 करके बताऊंगा कि किस तरीके से होते हैं। ठीक है, उनमें से आपको जो टफ लगे उसको स्किप कर सकते हो और ऐसी कोई दिक्कत की बात उसके अंदर नहीं है। अब बेटा क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी को समझते हैं और क्वेश्चन को करने की टेक्निक को समझते हैं। सबसे पहली बात क्या कह रहा है, अगर सम ऑफ 2 नंबर्स आपके पास 1 to 15, सम ऑफ 2 नंबर्स, लेट कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं जिनका सम कितना है 1 to 15 एंड देयर HCF इज 81। अब बेटा उन दोनों नंबर का HCF 81। लेट आपने बोला कि 2 नंबर है x और y, अब इन दोनों का सम तो आपको दे रखा है 1 to 15। अब आपको बोल रहा है उनका HCF 81 आ रहा है, यानी अगर HCF 81 है मतलब ये भी 81 के मल्टीपल पर है, ये भी 81 के मल्टीपल है। ध्यान से समझना, ये भी आपका 81 के मल्टीपल है, मतलब 81 में मैं किसी का मल्टीप्लाई करूं तो ये नंबर बनेगा और 81 में ही मैं किसी का मल्टीप्लाई करूं तो ये वाला नंबर बनेगा। सोचने में आ गया क्योंकि उन दोनों का HCF अगर 81 है तो 81 उन दोनों में कॉमन आ रहा होगा। तो मैंने मान लिया जो मेरा नंबर है वो 81x हो सकता है और दूसरा नंबर क्या हो सकता है 81y हो सकता है कि नहीं, क्योंकि उनका HCF ये। अब इन दोनों का सम मुझे क्वेश्चन में चिल्ला के कह रखा है कितना है 1 to 15। कितना है बच्चा 1 to 15। ध्यान से सोचो और ध्यान से करने की कोशिश करो क्या वाकई में ये वाली बात तुम सबको समझ आ गई है। और अगर ये वाली बात समझ आ गई है तो अब अपन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। 81 की टेबल में 1 to 15 डेफिनेटली आता है। कितने टाइम्स 15 टाइम्स। कट कर दो, ये कट हो जाएगा। अब आपको ऐसे कॉम्बिनेशन चूज करने हैं x और y की जिनका सम कितना आता हो 15 आता हो। तो बच्चा सबसे पहली बात तो आपको पता लग ही रहा है कि 1,14 आपका 15 आता है ना, 2,13 आपका 15 आता है और 15 क्या क्या आता है बच्चा 4,11 आपका 15 आता है, 7,8 आपका 15 आता है। तो ऐसे आपने कॉम्बिनेशन चूज कर लिए एंड डेफिनेटली आपको टोटल पॉसिबल पेयर्स कितने मिले, टोटल पॉसिबल पेयर्स बच्चों आपको जो यहाँ मिले वो कितने थे 4 था। तो 4 इज द राइट आंसर। अब बोलो क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत की बात थी? कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहते हैं बच्चा इस टाइप की सीरीज को, इसको क्या कहते हैं आप लोग कंसेप्चुअल वाला डेटा कहते हो। सोचो और करो, यानी उसने बोला सम ऑफ 2 नंबर्स इज इतना, 2 नंबर का सम। कई बच्चे इसको ऐसे कर देते हैं सम ऑफ 2 नंबर x + y = 1 to 15 मान लेते हैं और उनका HCF तो HCF लिख देते हैं, x और y का HCF कितना है 81 है। फिर सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करें।
अरे भैया ऐसा नहीं है, HCF अगर 81 है तो मतलब 81 मल्टीपल पर है, और फिर उन दोनों का पहले 2 नंबर बनाओ, 81 और 81x और 81y, उन दोनों का सम करो, अपने आप चीजें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही मिलेगी। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से इस क्वेश्चन को एनालिसिस करो, देखो क्या वाकई में ये क्वेश्चन बन रहा है। लेट्स सी, गिवन बिलो द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग 2 लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन ये रही और एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पर है, बाय द लाइंस AB एंड CD, AB और CD से, आपके पास एक लाइन है AB और दूसरी लाइन है कितना CD। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अरे यार ग्राफ दे दिया, ट्रायंगल का एरिया पूछा है 55 दोनों लाइंस का, एंड द लाइन x इक्वल टू 0, और लाइन किसका x इक्वल टू 0, मतलब एरिया आपको इसका निकालना है। अब आपको पता है एरिया क्या होता है बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है हाफ ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट। हाफ तो ठीक है, बेस कितना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है बेटा 4, और ये वाली डिस्टेंस है आपके पास कितना 2, 4 और 2 कितना हो गया 6। हाइट कितनी, ये वाली हाइट कितनी बच्चा, ये वाली आपकी क्या कहलाती है हाइट, और ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये आपके पास 2, तो आपने कर दिया 2 से इसको 3 टाइम्स कट किया, 3 2 जा कितना 6, आपके पास आंसर पलकों के सामने दे रखा है 6 स्क्वायर यूनिट। क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट था, बिल्कुल इजी मच क्वेश्चन है, सिर्फ आपको डिस्टेंस मेजर अप करनी है, बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला लगाना है, डेफिनेटली यू किल द आंसर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखो, किसी ने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक का, जब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक की ट्रिक्स का वीडियो आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, गो टू द आई बटन एंड सी द ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक का वो वीडियो जरूर देखना। और ट्रिग्नोमेट्रिक के जो भी मैंने ट्रिक दिए हैं, और जहां लिखा हुआ है बोर्ड 10th है ना, IIT JEE और है ना, और NDA एग्जाम, तो बेटा वहां पर डेफिनेटली आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक की ट्रिक मिल जाएगी, और आप लोग इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन है सबको कर पाओगे। पहला 23 क्या कह रहा है, अगर आपके पास बच्चा tan अल्फा प्लस का cot अल्फा इक्वल टू 2 है, अब अल्फा की वैल्यू प्लेस कर दो, मैंने बोला था अल्फा की वैल्यू कितनी डाल दो बेटा 45 डाल दो, मैंने बताया था आप लोगों को ट्रिक के अंदर क्या कि आप ऐसी वैल्यू पुट करो जिसका सम कितना आता है 2, tan 45 कितना 1, cot 45 कितना 1 प्लस का 1 कितना आ गया 2, यानी अल्फा की वैल्यू 45 सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ पर भी प्लेस कर दो tan 45 10 की पावर 20 हो, ये मैंने n के रेस्पेक्ट में बताया था आपको, ये मैंने किसके रेस्पेक्ट में बताया था बच्चों, n के रेस्पेक्ट में, है ना, वहां पर मैंने n बताया था कि n कितना भी हो जाए, देखो बोर्ड वालों ने दे भी दिया n कितना भी हो जाए मतलब 20 हो जाए, तो आपको आप 45 यहाँ भी 45 डालोगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 कितना 2, और आंसर ऑलवेज भी 2, आंसर ऑलवेज भी 2। इसको बॉक्स में ट्रिक बना करके लिख लेना, बता देता हूं मैं आपको, tan अल्फा प्लस का बच्चा cot अल्फा अगर 2 है तो tan की पावर n अल्फा प्लस cot की पावर n अल्फा ऑलवेज भी कितना होगा 2, n कुछ भी हो सकता है 100 50 1000 2000 कितना भी। अब आता है बच्चा कितना 24, क्वेश्चन नंबर 24, इजी किल क्वेश्चन, इजी 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 वेरी इजी। चलो 24 को किल करने की कोशिश करते हैं, 217 और 313। अब यार बेटा यहाँ पर एक टेक्निक यूज कर दो, 21 कितना 7, ध्यान से देखना और करना, 217x प्लस का 131y इक्वल टू कितना 913, और 131x प्लस का 217y इक्वल टू 827। कई बच्चे इसको सिंप्लीफाइड करने लग जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 131 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 217 से, और फिर क्वेश्चन की कैलकुलेशन इतनी गंदी हो जाती है कि क्या बताओ कितनी गंदी हो जाती है। तो बच्चा इतना गंदा नहीं करना, ध्यान से देखो, अगर ये दोनों इंटरचेंज हो, देखो ये 217 यहाँ है, यहाँ 217 यहाँ 131 यहाँ, यहाँ 131 यहाँ, यानी बेटा इन दोनों का सम करूंगा तो बराबर ही आएगा। ये दिमाग आपको वहां लगाना है, इसको कहते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और सीधा आपका x प्लस वाई की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। देखना मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, 7 प्लस 1 8 4 और 348x, तो ये भी 348x आ गया, इक्वल टू 7 और 3 कितना 10, 2 3 4 है ना, 8 8 16 17 1740। बच्चा यहाँ से आपने x प्लस का कितना y 348 कॉमन लिया, 1740 डिवाइडेड बाय 348 कर दो, क्या कर दो भैया 1740 डिवाइडेड बाय 348 कर दो, 5 टाइम्स कट जाएगा, ये आपका पूरा आंसर आपका 5 आ जाएगा। डेफिनेटली इस पैटर्न का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आएगा ना बच्चा, तो उसको इस ट्रिक से कर देना, किल कर दोगे क्वेश्चन, और आपको मजा आ जाएगा। सही है कि नहीं, हो जाएगा। तो ये दिमाग आपको वहां पर लगाना है, सिर्फ इसी का लॉजिक सोचना है, और डेफिनेटली आपका आंसर सामने है। ओके डन, चलो आई थिंक सो डन। मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे 131 217 से बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, फंस जाओगे, और फिर ले देखिए आंसर आपका फिर भी वही आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद पहले x निकालोगे, फिर y निकालोगे,
और फिर जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी उसको प्लेस करोगे, मतलब उनका सम करोगे, तब जाकर के आपका आंसर आएगा। सोचो उसके बिहाफ पर ये कितना इजी मच। ऐड बोथ द इक्वेशंस। टेक्निक वाले क्वेश्चन होंगे क्योंकि 1 नंबर का है इस वजह से। नाउ द क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 को बहुत ध्यान से देखो, बिल्कुल इजी किल क्वेश्चन है। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर बोला, प्राइम नंबर मैंने आपको प्रीवियस वाली क्लास में बताया था, ऐसा नंबर जो खुद से ही है ना 1 और इटसेल्फ, ऐसा नंबर जिसका जो मल्टीपल होता है वो 1 या इटसेल्फ से होता है, उसको आप क्या कहते हो? प्राइम नंबर कहते हो। अब एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर बोला है पी और क्यू, दोनों का कितना? पी और क्यू इज 21, यानी एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू इज 221 और आपको 3p माइनस का क्यू। अब देखो इसको ट्रिक से कैसे करते हैं, सुपर शॉर्टकट ट्रिक है, बहुत ध्यान से इस चीज को करें। अरे टी आर आई सीखे, ट्रिक से कैसे करेंगे। अब पी और क्यू, अब पी और क्यू को आपको ऐसे सोचना है, हिट एंड ट्रायल, इसको कहते हैं बच्चा हिट एंड ट्रायल। ध्यान से देखेंगे और करेंगे। हिट एंड ट्रायल क्या कहता है? हिट एंड ट्रायल में अगर बोलना चाहो तो बोल दो, वरना प्राइम नंबर सोचो 221। प्राइम नंबर आपकी कौन कौन से होते हैं बेटा? 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद कितना? 13, 13 के बाद कितना? 17, 17 के बाद कितना? 19, 19 के बाद कितना? 23। तो यार मतलब 23 तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 11, 22 to 1 तो मल्टीपल 23 से किसी का भी करो ज़्यादा हो जाएगा, यानी या तो 19 का मल्टीपल होगा या 17। 19 और 17 को 9 7 जा 63, वो भी बहुत दिक्कत है। 7 3 जा 21, 7 3 जा कितना? 21, क्योंकि पीछे कितना आ रहा है? 1, तो ये टेक्निक सोचनी है। 7 3 जा कितना? 21, तो बच्चा 13 इंटू कितना? 17, आपके पास कितना आता है? 221, और यही आपका एलसीएम हो सकता है। अब आपको बोला पी बड़ा है, यानी पी की वैल्यू 17 और क्यू की वैल्यू कितनी? 13, क्योंकि बोला पी इज ग्रेटर देन क्यू। क्या ये वाली बात समझ आ गई है दिमाग में सबके? आ गई है? जल्दी बता दो फटाफट, अगर आ गई है तो वेल एंड गुड, और अपन आ गई है तो इसको किल बहुत आराम से और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और बहुत ध्यान से इस चीज को देख भी सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके की टेक्निक आपको यहाँ पर लगानी है और कैसे करना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से बने रहिएगा और कंटिन्यू करते हैं अपन इस चीज को। पी और क्यू आपके पास सामने आ चुका है, लेट्स सी। अब पी की वैल्यू प्लेस कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाय कितना? 17, माइनस का कितना? क्यू, क्यू कितना भैया? 13, तो 17 3 जा 51, माइनस का कितना? 13। सॉल्व कर लो बच्चा इसको, 38 आपके पास आंसर आ जाएगा। पलकों पे आंसर है, मतलब 38 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये वाली बात सबको आ गई है अच्छे से? आई थिंक सो। डन डना डन। 26th क्वेश्चन, बहुत ध्यान से, बिल्कुल इजी। देखो, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ कार्ड्स। आपके पास एक वेल शफल पैक ऑफ कार्ड है। कार्ड्स मतलब टोटल कार्ड, टोटल कितना हो गया? ये थोड़ी लिखना है आपको एग्जाम में। टोटल कार्ड आपके पास कितने हो गए? 52। हाँ के ना? What is the probability that the card drawn is neither a king nor a king? ना तो किंग होना चाहिए, किंग कितने होते हैं बच्चा? 4, ना ही क्यून होनी चाहिए, कितना? 4। अब किंग और क्यून की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी किंग और क्वीन, बेटा किंग होते हैं कितना? 4, और 4/52 उनमें से एक। सिमिलरली और है तो प्लस करेंगे, 4/52, टोटल कितना आ गया? 8/52। अब वो बोल रहा है नाइदर, नाइदर मतलब नहीं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इसको क्या करो बेटा? 1 में से माइनस कर दो। याद आ गया? न होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो। तो 52 माइनस का 8 करोगे बच्चा, एलसीएम लिया। 52 माइनस का 8 अपॉन में कितना? 52। 44 अपॉन में कितना? 52। कट कर दो, 4 बन जा 4 3 11, और 4 बन जा 4 3 11 बाय कितना? 13 इज द राइट आंसर, यानी ए इज द बिल्कुल किल दैट प्रॉपर आंसर आ जाएगा। 11 बाय कितना? 13। आई थिंक सो। इसमें भी कोई परेशानी किसी को भी नहीं है। ओके, चल टेक द अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या मजा आ रहा है? अरे यार मजा आ रहा हो तो डेफिनेटली लाइक कर दे रहे हो। कैसा लग रहा है? सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मैं डेफिनेटली डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए चैप्टर लाऊंगा, रिवीजन चैप्टर्स करेंगे उसको अपन, और उसको कहेंगे आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? बिल्कुल प्रॉपर रिवीजन कर रहे हो और हर चीज को देख रहे हो। 2 फेयर डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। 2 फेयर डाइज को रोल किया, यानी टोटल केस 27। टोटल केस कितना? 2 फेयर डाई, एक का 6, दूसरे का 6, 36। द प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप एट लीस्ट वंस। 5 विल कम, सॉरी 5 विल नॉट नहीं, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। ट्रिक, अगेन ट्रिक बेटा, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, है ना? तो बच्चा 5, जब भी कभी कोई भी नंबर बोले, कोई भी नंबर, यानी पहले 5 का 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 केस तो ये, फिर 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 को छोड़ देना क्योंकि वो कॉमन है।
5 6 है ना। तो टोटल हमेशा जब भी कभी एक नंबर के बारे में बोले 2 डाले, हमेशा स्टैंडर्ड याद रख लो 11 होते हैं। 6 और 6 आपके 2 केस में 12 होते हैं, एक कम कर दो क्योंकि कॉमन आएगा आपके पास, तो मतलब कितना हो गया 11 किस में दिख रहा है भैया, बी में दिख रहा है 11/36। इसके साथ साथ मैं एक और ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से समझ लो। गिनती सबको आती है 12 तक है ना, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये कितना 12, 3 3 6 3 और 2 5 7, यहाँ लिख दो है ना, और यहाँ से हटा दो 7 आपका बिल्कुल बीच में, तो 2 3 4 5 6 7। अब आपके पास आएगा, यहाँ पर आप चाहो तो गिनती लिख सकते हो। चलो मैं इसको आगे आने वाली चीजों में बता दूंगा, अभी अपन इसको रोकते हैं क्योंकि ये चीज अभी आपको कंफ्यूज कर देगी है ना। इसको मैं आगे एक क्वेश्चन आएगा जब मैं आपको डिस्कस कर लूंगा उस चीज में, या फिर मेरी प्रीवियस वाली वीडियोस प्रोबेबिलिटी की ट्रिक वाली वीडियोस को देख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ट्रिक वीडियो देख लेना बच्चा, जिसके अंदर मैंने ये वाली ट्रिक बताई, अगर किसी को ज्यादा ही उतावलापन हो तो गो टू द आई बटन एंड सी द प्रोबेबिलिटी ट्रिक आल्सो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं पहले, क्योंकि इसको तो लिख देते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं ताकि आपका काम बिल्कुल ईजी हो जाए। 1 प्लस साइन स्क्वायर, रे ट्रिग्नोमेट्री का बहुत फेमस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये कितना 3 साइन अल्फा, और ये कितना कॉस अल्फा। अब देखो, देन द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा, कॉट अल्फा की वैल्यू चाहिए, क्या कर दें कि कुछ धमाल सा हो जाए इसके अंदर। कॉट चाहिए यानी कॉस अपॉन साइन। अब बेटा इसकी बढ़िया, यहाँ पर ये 1 दिख रहा, टेक्निक से करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का मैं कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। आइडेंटिटी पूरे को साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, ये जद्दोजहद आपकी साइन में कन्वर्ट करने की है। यहाँ पर आ गया बेटा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, इसको बीच में ले देता हूँ साइन अल्फा कॉस अल्फा को, और यहाँ पर कितना कॉस स्क्वायर अल्फा लिख देता हूँ। बोलो कोई डाउट है क्या? नहीं है। इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म 2 साइन स्क्वायर अल्फा हो गई, इसको इधर शिफ्ट किया माइनस का 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा और एक कॉस स्क्वायर अल्फा। अब बेटा ये एक तरीके की क्वाड्रेटिक बन गई है, और इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर करना अगर आप लोगों को आता है बहुत अच्छे से, तो जल्दी जल्दी फटाफट किल डेड स्लॉटर की तरह तोड़ दो और किल कर दो इसका आंसर। तो बच्चा क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फा, यहाँ से देखो 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, ट्रिक बताई थी मैंने क्वाड्रेटिक की, किसी ने अगर फैक्टराइजेशन की ट्रिक नहीं देखी हो तो गो टू द लिंक एंड फैक्टराइजेशन ट्रिक, सोचो पूरा पेपर में ट्रिक से करा दूंगा तुमको। फैक्टराइजेशन के ट्रिक देख सकते हो, वहां पर मैंने इसके फैक्टर तोड़ना सिखाया है आप लोगों को, कैसे डायरेक्टली करते हैं। बाकी मैं अभी तुमको नॉर्मल मेथड बता देता हूँ क्योंकि अभी आप लोगों ने वो मेथड नहीं पढ़ा है। इस पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करो 2, तो 2 साइन अल्फा और ये कितना कॉस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो बच्चा क्या करना, माइनस ले लेना यार, माइनस ले लेना, नाराज क्यों होते हो, नाराज मत हो भैया। ये माइनस का कितना साइन अल्फा और ये कितना कॉस अल्फा, प्लस का बच्चों कितना कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। यहाँ से 2 साइन अल्फा कॉमन करने में मैं डायरेक्टली भी कर देता, पर कोई बात नहीं, मैंने को लगा भी तुम लोगों ने ट्रिक नहीं जानते हो, जो बच्चे वो इसको फॉलो अप कर सकते हो क्योंकि ये सबको आता होगा, बचपन से सीखते हुए आ रहे हो। इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ से फैक्टर बन गए बेटा साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, और एक बन गया 2 साइन अल्फा माइनस का कितना कॉस अल्फा इक्वल टू कितना 0। क्या कर दें, साइन अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा यानी 1। देखो देखो देखो, अरे देखो कौन आया, अरे कोई भी नहीं आया भैया, मैं बता रहा हूँ। यहाँ से ये साइन अल्फा माइन इक्वल टू कॉस अल्फा कर दिया, कॉट चाहिए तो कॉट अल्फा इक्वल टू बच्चा कितना 1, आपको एक वैल्यू मिल गई 1 पहले फैक्टर से, ये फर्स्ट फैक्टर से मिली है। सेकंड फैक्टर से देखो क्या मिलेगा, 2 साइन अल्फा इक्वल टू कितना कॉस अल्फा, तो बच्चा कॉट अल्फा आपको यहाँ से मिल जाएगा, साइन को इधर भेज दो 2, तो 1,2 मतलब सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। ओके, क्या मजा आ रहा है? डेफिनेटली देखो ध्यान से, हुआ या नहीं, फैक्टर तोड़ना, आइडेंटिटी लगानी, काम खत्म कर देना, इजीली आ जाएगा। चल 29th क्वेश्चन, अरे भैया कितने बाकी हैं, 50 हैं, अभी तो 20 बाकी है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करेंगे, हो जाएगा। तो लेट्स सी 29th क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस हिसाब से, बिल्कुल इजी मत। द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो, ओहो पैरेललोग्राम बना लो, ये आपने पैरेललोग्राम बनाया, ए बी सी डी गिनती दे दी, ए के कोऑर्डिनेट बोल दिए 1,2, बी के कोऑर्डिनेट बोल दिए 4,y, सी के कोऑर्डिनेट बोल दिए x,6 और डी के कोऑर्डिनेट बोल दिए 3,5। अब एक बार आपके पास ये डायगोनल बना ली, आप लोगों को पता है ये जो वैल्यू होगी ये कॉमन होगी, बिल्कुल मिड में कटता है, मिड पॉइंट। अगर ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है, डायगोनल जो होती है वो बाइसेक्ट करती हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, डायगोनल
बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। देयरफॉर जो भी मिड पॉइंट होगा AC का, क्या कह रहा हूँ, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ किसका, BD का। AC का मिड पॉइंट है जो BD का मिड पॉइंट कहलाएगा। बेटा इसका मिड पॉइंट कैसे, x प्लस का 1/2, x प्लस का 1/2 कॉमा 6 प्लस का 6 प्लस का 2/2 एक। मिड पॉइंट ऑफ BD की बात करेंगे 3 प्लस का 4/2 कॉमा 5 प्लस का y/2। यहाँ से किया तो बेटा x प्लस का 1/2 इक्वल टू 4 और 3 7। कंपेयर कर लो दोनों को, इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर, इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर। तो बच्चा x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। सिमिलरली 6 प्लस का 2 8, 8/2 कितना बच्चा 4, 5 प्लस का y/2 तो बच्चा 4 2 8 इक्वल टू 5 प्लस का कितना y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 माइनस का 5 5 6 7 8 3 6,3। कहीं चमकता हुआ सितारा दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 6,3 इज द राइट आंसर। क्या ये बात आ गई सबको? प्रॉपर्टी याद है पैरेललोग्राम की, इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है मतलब मिड पॉइंट पर काट रही है, मिड पॉइंट का कंसेप्ट आंसर। कई बच्चे इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से करते हैं और इक्वेट करके आंसर निकालते हैं, बहुत भयंकर फंस जाता है। ठीक है, चलो ट्राइंगल का फेवरेट क्वेश्चन 30th। इन द फिगर ACB, ध्यान से समझना, अगर आपका फिगर है ACB और CD है, AC आपको 8 दे रखा है, 8 दे रखा है, AD आपको 3 दे रखा है, बच्चा पूछा क्या है, BD ये पूछा है, से इसको मान लिया आपने x, ये BD आपसे पूछा गया। अब आपको पता है अगर आपके फिगर के अंदर कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तो आपको यहाँ से ट्रायंगल की बात समझ में आएगी। आपको ये वाली बात समझ में आएगी कि ट्रायंगल जो ACD जो है, ACD ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल बिल्कुल सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, ऑलवेज होगा, याद रखना। ये सुपर शॉर्टकट ट्रिक है। जब भी कभी ट्रायंगल के अंदर कुछ साइड दे दे और एक साइड आपसे पूछ ले तो डेफिनेटली बेटा उसके अंदर से 2 ट्रायंगल डिवाइड करना और दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देना कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। वहाँ चेक तो कोई नहीं कर रहा कि यार आपने सिमिलरिटी प्रूव करी कि नहीं करी। तो दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो सिमिलरिटी प्रॉपर्टी लगाओ। AC अपॉन में कितना बच्चा, ध्यान से देखो, AB, इस ट्रायंगल का AC और इस ट्रायंगल की बड़ी साइड कौन सी, AB, AC अपॉन AB इक्वल टू इस ट्रायंगल की छोटी साइड कौन सी है, AD, AD अपॉन में कितना, AC, AD अपॉन में कितना, AC। क्या ये वाली बात आ गई है सबको, अच्छे से आ गई है? प्रॉपर्टी भी लिख देता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या कह रहा हूँ बच्चा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। AC की वैल्यू है 8, AB की वैल्यू आपको दे रखी है 3 प्लस का x कर दूँ तो 3 प्लस का x, AD आपको दे रखा है 3 और AC 8, 8 8 जा 64, 3 3 जा 9 प्लस का 3x। बेटा 64 माइनस का 9 इक्वल टू कर दिया 3x। 64 में से 9 गए तो कितना आ गया आपका, 56 आएगा। ओ नहीं 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 नहीं, 5 इधर गए तो 4 उधर, बिल्कुल सही आएगा। 56 अपॉन में कितना 3 कर दोगे इक्वल टू कितना x। तो बच्चा x की वैल्यू नहीं 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 55 आएगा। अरे अरे सॉरी 2 बार चेक करने के बावजूद भी गड़बड़ हो रही है। 55 अपॉन में कितना आ गया बच्चा, 3 सेंटीमीटर, आंसर भी है 55 अपॉन में 3 आंसर। ठीक है, गॉट इट। चल लेट्स सी द अनदर वन। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन छोटी सी गलत क्यों हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, हो जाती रहती है। 31st क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। इक्वेशन किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट पे जानते हो कैसे डलती है, बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो, सोच के बोलो। कि अगर आपने बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पर जॉइनिंग, जैसे A 4,5 है और B -2,3 है। इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस वन इज इतना। अब यार परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है कि बीच में पड़े, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो क्या कहीं पर भी बराबर पड़ सकती है? हाँ, बराबर ही पड़ेगी। तो बच्चा यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी बिल्कुल बराबर होगी। से आपने बोल दिया x, y आपका कोई पॉइंट है जो बीच में है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से बन रहा है। तो x, y परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो कि बराबर दूरी पर है, किससे, A से भी और B से भी। तो बच्चा क्या कर दोगे, PA इक्वल टू कितना कर दोगे, PB। PA की वैल्यू अंडर रूट
सबने कर रखा होगा सेम पैटर्न क्वेश्चन, x माइनस 4 का होल स्क्वायर y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 2 का डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और इसका क्या होल स्क्वायर। तो बच्चा स्क्वायरिंग कर दो, जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे रूट गायब हो जाएगा, खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 4 2 जा 8x, सिमिलरली वाई स्क्वायर प्लस का कितना 25 माइनस का 5 2 जा 10y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 प्लस का बच्चा 4x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 3 2 जा कितना 6y। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और कुछ नहीं 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 और कुछ भी अच्छे से 9 और 4 13 और 16 और 25 बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। यहाँ से आपके अच्छा इक्वेशन फॉर्मेट ही चाहिए, अरे वैल्यू थोड़ी निकाली, इक्वेशन फॉर्मेट चाहिए। तो बच्चा इसको इधर भेजा 12 8 और 4 कितना 12, माइनस का 10y इधर गया तो माइनस का कितना बच्चा 4y, माइनस 10 प्लस का 6 और 16 और 25 9 और 13, 9 और 4 कितना 13 माइनस करो तो प्लस का कितना आ जाएगा आपका 28 इक्वल टू 0। कुछ कट रहा है? 4 की टेबल में आते हैं क्या तीनों चारों? नहीं आते हैं। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और ये कितना 4 7 जा 28 इक्वल टू 0। तो आंसर 3x प्लस का y माइनस का 7। ओ कौन सा 3x माइनस का y माइनस का 7, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये वाली बात सबको समझ आ गई? सी आ रहा है कि डी आ रहा है? बोलो जल्दी। अरे 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 सॉरी 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 डी आ रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर। 3x प्लस का y माइनस का 7। कई बार ऐसी गलती भी हो जाती है, आंसर सही निकाल दो और टिक गलत कर दो। तो इन सब चीज़ों का बिल्कुल अटेंटिवली ध्यान रखना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ चेक जरूर करना लास्ट में पेपर को विद सॉल्यूशन। क्या कह रहा हूँ बच्चा? विद सॉल्यूशन चेक करना, जो भी आपको हो चुके हैं वो सब भी, ठीक है? कहीं आपने जल्दबाजी में गलत टिक तो नहीं कर दिया। हर क्वेश्चन का ब्लॉक बनाओ, प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज करो कि हाँ ये पहला क्वेश्चन इसका ब्लॉक, ये दूसरा क्वेश्चन ये इसका ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक में सॉल्यूशन करना ताकि गड़बड़ कभी भी नहीं होगी। डन किल। चलो 32 ट्रायंगुलर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। इन द गिवन फिगर डी इज द मिड पॉइंट, ध्यान से समझना बच्चा। इन द गिवन फिगर डी इज द मिड पॉइंट, ये बीच का बिंदु है ऑफ बी सी, बीच का अंदर, हाँ वही वही वही। कॉट वाई डिग्री कॉट एक्स डिग्री, यार कुछ ज़्यादा नहीं है, कॉट वाई, चलो 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 बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर। कॉट वाई डिग्री और कॉट बेटा कितना एक्स डिग्री। कॉट क्या होता है? tan का उल्टा। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बेस, बेस कौन है? y का बेस। अरे 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 y का बेस ढूंढो, AC है। y का बेस कितना है बच्चा? AC है कि नहीं, क्योंकि y है। और AC अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चा? AB हाइपोटेन्यूस। कॉट देखो tan थीटा कितना होता है? पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। तो कॉट कितना होगा बेटा? बेस अपॉन में कितना? परपेंडिकुलर। एंगल y है तो परपेंडिकुलर कौन होगा आपका? BC होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? BC लिखोगे। सिमिलरली कॉट एक्स डिग्री, कॉट एक्स डिग्री बेस कौन है इसका? AC और परपेंडिकुलर कौन है? CD। तो आपका आ जाएगा बच्चा AC से AC कट, CD अपॉन में कितना? BC, CD अपॉन में कितना? BC। बोलो कोई डाउट? अब जो CD तो CD है, जो BC है वो बेटा इस CD का डबल है, क्योंकि बोला D मिड पॉइंट। अगर D मिड पॉइंट है तो ये CD का क्या है? डबल है। तो 2 से 2 कट, 1:2 कितना? 2, यानी 1/2 कितना? 2। रेशियो में नहीं पूछा है यार, 1/2 इज द राइट आंसर। चल अगला चलते हैं। इजी लग रहे नहीं लग रहे क्वेश्चन? जल्दी बताओ फटाफट यार, बहुत इजी लग रहे हैं सर, मजा आ रहा है करने में। यस, आना भी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल मिक्स कर देते उसमें। चलो देखते हैं अगला। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 the smallest number by which 1/13 should be multiplied so that its decimal expression terminate after 2 decimal places। मतलब यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए 2 डेसिमल प्लेसेस। अब यार इसमें बुद्धि लगाओ, ये 1/13 है, x की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी? 13/100 ही होगी। ऑब्वियसली बात 13/10 तो हो नहीं सकती, क्योंकि तो 1 डेसिमल प्लेस देगा। ये तो भी कुछ भी नहीं देगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं देगा। इक्वल टू देखो 13 से 13 कैंसिल, 0.01 दे रहा है, दे रहा 2 डेसिमल प्लेसेस। आंसर इज 13/100 इज द करेक्ट आंसर। 13/100, ये तो बिल्कुल आंसर से ही पता लग रहा था। ऑप्शन देख करके किल 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 कर सकते हो। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 34। भयंकर अभयंकर, अभयंकर को जानते नहीं जानते तुम लोग? चलो कोई बात नहीं।
नहीं जानते तो बहुत बढ़िया बात है, जानना भी नहीं चाहिए। ज़्यादा जानकारी इंसान को क्या कर देती है, गलत कर देती है उसको थोड़ा सा, है ना। चलो लेट्स सी, साइड ए बी एंड बी ऑफ अ राइट ट्रायंगल। क्या समझना, ए बी, ये पूरा ए बी है और ये पूरा बी है, और द राइट ट्रायंगल एट बी आर ऑफ लेंथ 16 और 8 दे रखिए, 16 और 8। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर ई एफ डी जी बी, जो लेंथ है इसका, डेट कैन बी इंस्क्राइब इन ए ट्रायंगल ए बी, तो उसकी लेंथ पूछिए। लेट आपने उसको बोल दिया ये लेंथ है एक्स। क्या है बच्चों, ये लेंथ है आपकी कितनी, एक्स, सारी बराबर होगी। तो ये बची कुची कितनी हो गई, टोटल 8 है, 8 में से एक्स को माइनस करो, तो 8 माइनस का कितना हो गया, एक्स। बोलो कोई डाउट। सिमिलरली बच्चा ये पूरा 16 है और ये एक्स है, तो ये कितना बच जाएगा आपका, 16 माइनस का कितना, एक्स। बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ या ना। अब आपके पास ये 2 गणित आ चुकी है, अब आपको इसके साथ खेलना है, बस क्या करना है बच्चों, खेलना है। खेलेंगे कैसे, ध्यान से। मैंने क्या बोला था, जब भी कभी ट्रायंगल का क्वेश्चन आ जाए अपने आप सोच लो कि ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, ऑब्वियस बात है, डेटा मुझे यही मिल रहा है, इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, तो आपको लेंथ ऑफ द साइड मतलब एक्स की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो आपने क्या किया, जो ए बी ई ट्रायंगल है, ध्यान समझना, ये तो मैं लिख रहा हूँ, तुम मत लिख लेना। ए बी ई इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, किस पे, एंड एफ डी जी बी क्या है, ये स्क्वायर है। क्या है ये बच्चा, स्क्वायर है, जिसकी साइड आपने एक्स मान ली, क्या मान ली, एक्स। अब ट्रायंगल ए एफ और डी, वही ऊपर वाला सब जानता है बेटा, और ट्रायंगल ये नीचे वाला भी सब जानता है, और ट्रायंगल डी जी और ये कितना ई, दोनों सिमिलर है। अगर ये दोनों सिमिलर है तो बच्चा वही सेम रेशियो साइड्स का ए एफ अपॉन में कितना, ये डी जी, इसका परपेंडिकुलर तो इसका भी, तो ये कितना, डी जी। अब आपको चाहिए यहाँ पर कौन सा, एफ डी, तो इसका भी ये ले सकते हो, तो एफ डी अपॉन जी इक्वल टू एफ डी अपॉन में कितना, जी। बेटा ए एफ कितना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एफ, 16 माइनस का एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी जी एक्स। एफ डी कितना है बच्चा, एक्स, और जी ई कितना है, 8 माइनस का एक्स। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, धड़ाधड़ कट जाएंगे कुछ चीज़ें। 16 8 6 48 128, 8 6 48, 8 4 12 128, माइनस का कितना 8x, माइनस का कितना 16x, प्लस का कितना x स्क्वायर इक्वल टू कितना x स्क्वायर, काट दो बेटा। 128 इक्वल टू 16 और 4 20 और 24x, x की वैल्यू 128 अपॉन में कितना 24, 128 अपॉन में कितना 24, तो ये आ जाएगा बच्चा 16 बाय कितना 3, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 6 जा 48, तो 16 बाय 3 इज द राइट आंसर। किल आया अच्छे से, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान से 35 को ऑब्जर्व करेंगे, जितना हो सकता है सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो, पूरा हो सकता है पूरा करेंगे। पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस वन एंड दिस वन। अरे यार ये तो बिल्कुल आसान है, अरे अरे क्यों नहीं है, ऐसे है -1, 3 और 9, कितना 8। P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस वन एंड दिस वन इन द रेशियो k:1। P लाइज ऑन द लाइन, ये किस लाइन पर लाई कर रहा है, ये लाइन है जिस पे ये लाई कर रहा है, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x माइनस का y प्लस का 2 इक्वल टू 0, k की वैल्यू बतानी, k की वैल्यू। पहले ये p के कोऑर्डिनेट निकालो और जो कोऑर्डिनेट आ जाए वो इसमें सेटिस्फाई कर दो, आंसर आ जाएगा। समझे। अगर कोई 2 पॉइंट है, उनको एक तीसरा पॉइंट है k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर बेटा सेक्शन फॉर्मूला सब लोग जानते हो, तो p के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूले से निकल जाएंगे, तो p के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूले से कितने 9k माइनस का 1 अपॉन में कितना k प्लस का 1, 8k प्लस का 3 अपॉन में कितना k प्लस का 1। ठीक है, अब ये दोनों कोऑर्डिनेट इसके अंदर, क्योंकि बोला है लाइन से सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो लाइन में पुट कर दो बेटा, मतलब लाइन से पास हो रहे हैं तो पुट कर दो 8k प्लस का कितना 3 अपॉन में कितना k प्लस का 1 प्लस का कितना 2 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई 9k स्क्वायर माइनस का k माइनस का नहीं प्लस का k और माइनस का 1, ये सेम 8k स्क्वायर प्लस का कितना 8k स्क्वायर प्लस का कितना 8k माइनस का कितना, माइनस में तो चल रहे हैं सारे, क्योंकि बाहर माइनस है, उधर चलेगा तो ये भी माइनस का आएगा,
मैंने इक्वल टू का साइन क्यों लगाया, ये गलत बात है, बैड मैनर्स, वेरी बैड। ठीक है, जब ध्यान हो इधर और उधर तो होती है ऐसी वैसी गड़बड़ इधर और उधर। ठीक है, तो ध्यान कहाँ रखना है, पढ़ाने पे। चलो लेट्स सी, तुम्हें पढ़ने पे। 8k² माइनस का कितना बच्चा 8k, 1 से करोगे फिर 3 से करोगे तो 3k, माइनस का कितना 2, सॉल्व कर दो इसको, आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक बन रही है, एक और बच रहा है अभी तो यार, प्लस का कितना 2k, मैंने बिगेड मिस्टेक करी है, इसको और इजी कर सकते हो, देखो कैसे इसको और इजी कर सकते हो यार, ये मतलब गलत बात, वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड। मतलब अपन इतने गलत काम कैसे कर सकते हैं, डिनोमीटर को देखा ही नहीं ध्यान से, लाइट चल जाती है ना तब ऐसा होता है, मेरे यहाँ की लाइट चली गई तो एकदम से डल हो गया था ये, इस वजह से ये वाली चोट हुई है, ध्यान से देखना बच्चा। 9k माइनस का 1, माइनस का कितना 8k माइनस का 3, प्लस का कितना बच्चा 2k, प्लस का कितना 2 इक्वल टू कितना 0, ये कितना हो गया k, और ये कितना 3k, -1 माइनस का 3 माइनस का 4, माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 2/3, k की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। अब k की वैल्यू आ गई है 2/3, यही आपसे पूछी थी, लाइट वापस आ गई है, देखा उजाला हुआ नहीं हुआ, तो 2/3 ऑब्जर्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो तुम लोग, तो 2/3 इज द राइट आंसर, डन। क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान से और किल करके काम करेंगे। 36 को देखो क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर बिलो ABCD आपके पास स्क्वायर है जिसकी साइड 14 है, एंड EFG एंड H इज द मिड पॉइंट है इसके AB BC CD और DA के। यार ये क्वेश्चन एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो अपन देखते हैं। एरिया ऑफ शेडेड, अब बेटा आपको शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। सबसे पहले ये आपको एक सेमी सर्कल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये आपको सेमी सर्कल, और फिर आपको इस स्क्वायर में से ये 2 क्वाड्रेंट माइनस कर दूं, ये पूरा छोटा स्क्वायर है, स्मॉलर स्क्वायर, छोटा स्क्वायर है बड़े वाले के कंपैरिजन में, पूरा बड़ा वाला तो ये पूरा है बड़ा वाला, ये तो पूरा बड़ा वाला स्क्वायर है, ये छोटा स्क्वायर है। अब आप सेमी सर्कल का तो निकाल दोगे ऊपर डायरेक्टली, स्मॉलर सर्कल में से माइनस कर देना बच्चा 2 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट्स के एरिया, क्या क्वाड्रेंट ही तो है ये, 1/4 क्वाड्रेंट कहलाता है। तो चलो बच्चों लेट्स देखते हैं कैसे करना है। वैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, चाहो तो कर सकते हो डायरेक्टली भी। एरिया ऑफ शेडेड, एरिया किसका निकालना है, शेडेड रीजन का, इक्वल टू शेडेड रीजन भी लिखो, चलो लिख देता हूँ। इसमें से आपने क्या किया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया किसका बच्चा सेमी सर्कल, प्लस आपने किया एरिया ऑफ स्क्वायर स्मॉलर, SMALLER स्मॉलर स्क्वायर, इस स्मॉलर स्क्वायर में से माइनस कर दिया एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट। यार एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट मिलकर के क्या बनते हैं, जल्दी बताओ फटाफट, 2 क्वाड्रेंट मिलकर के एरिया क्या बनेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल बनेगा नहीं बनेगा, देखो ये एक इधर है, ये एक इधर है और ये दूसरा इधर है, तो ये सेमी सर्कल बना नहीं बना, मतलब एक ये इस तरीके से आ रहा है और एक आपका इस तरीके से आ रहा है, तो ये दोनों मिलकर के हाफ एंड हाफ सेमी सर्कल, तो बच्चा एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट वो एरिया ऑफ सेमी सर्कल के बराबर होगा, कट गया। अब एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, स्मॉलर वाला मतलब या तो स्मॉलर बोल दो या फिर बोल दो एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर, ताकि तुमको ये हाफ याद रहे, वरना स्मॉलर में तुम छोटा छोटा करके काम कर दो। हाफ स्क्वायर, हाफ इंटू स्क्वायर की साइड कितनी 14, तो 14 मल्टीप्लाई बाय कितना 14, 2 7 जा 14, 7 4 जा कितना 28, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, तो ये 98 आएगा। ये बात समझ आई ना सबको, एरिया ऑफ सेमी जो सर्कल है वो एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल बन, इसलिए कट गए दोनों, आंसर आ गया माइनस का था और प्लस का था। 37 ओलंपिक आ गया भैया। अब ओलंपिक की दौड़, ध्यान से देखो, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझ करके भी कर सकते हैं। लिसन केयरफुली फर्स्ट। अब आपको क्या क्या गिवन, ओहो ऐसा होता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, आप लोग किल कर सकते हो। गिवन बिलो द पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग, ओलंपिक रिंग की पिक्चर दे रखी, मेड ऑफ टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, 3 और 2 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है जिनका रेडियस 1 है। कितना रेडियस है बेटा 1, ये आपने सेंटर बोल दिया इसका, क्या बोल दिया सेंटर, ये आपने एक बना लिया, ये आपने रेडियस हो गया, ठीक है। 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, रेडियस कितना है सबका 1, यानी ये वाली भी 1 है और ये वाला भी आपका 1 है।
ऐसे इसका करोगे तो ये और ये, यहाँ से इसको यूं और यहाँ से इसको यूं, ये भी वन ये भी वन, ऐसे सबके बनेंगे। इंटरसेक्टिंग ईच in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of the two circles, दो सर्कल्स is also 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर टोटल एरिया बताना है सारे डॉटेड रीजन का, सारे डॉटेड रीजन का एरिया बताना है भैया। हाँ बता देंगे तो आराम से। एज्यूमिंग द थिकनेस ऑफ द रिंग इज नेग्लिजिबल, थिकनेस रिंग की नेग्लिजिबल मान ली भैया। सेंटर अगर आपने ओ मान लिया तो ओ से लेकर के ए तक की बोलूँ, चाहे ओ से लेकर के बी बोलूँ, चाहे ए बी बोलूँ, ये सब चीज़ें आपकी बराबर होंगी 1 सेंटीमीटर। और अगर ये तीनों के तीनं बराबर है तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एंगल कितना हो गया आपका 60 डिग्री, यानी ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू आपके पास क्या हो गया 60 डिग्री। अब आपके पास क्यों, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका है। अब आपको एरिया निकालना है टोटल, किसका बोला है उसने, टोटल एरिया ऑफ ऑल डॉटेड, इसका 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 और इसका, यानी 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए ये टोटल। 4 इसके 4 इसके 4 और 4 कितने हो गए टोटल 8। 8 मल्टीप्लाई कर दो बेटा एरिया ऑफ 1 सेगमेंट से, ये नीचे वाला सेगमेंट है ना, एरिया ऑफ 1 सेगमेंट। क्या ये वाली बात समझ आ गई सबको, एक सेगमेंट के एरिया से जिसका रेडियस है कितना 1, तो बच्चा 8 इंटू थीटा अपॉन फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू कितना पाई आर स्क्वायर। वैसे ये डायरेक्टली भी हो सकता था, 8 मल्टीप्लाई इसमें से, अरे 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 इसमें से ये वाला ट्रायंगल माइनस करेंगे है ना, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो 8 मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू बच्चा 60 अपॉन में कितना 360, माइनस का पाई की वैल्यू कितनी, पाई रहने दे क्योंकि आंसर आपका पाई में आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय कितना पाई, और आर कितना है बेटा 1 सेंटीमीटर है तो 1 का स्क्वायर कितना 1, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा 6 6 36, 8 इंटू 1/6 पाई माइनस √3/4 आएगा। आंसर देखो कौन सा मिल रहा है 8 इंटू पाई/6 √3/4। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल क्लियर कट मिल रहा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये वाली बात आ गई है, समझे नहीं समझे। ये अगर आपका सर्कल है, ये आपका इसका है, आपने थीटा अपॉन सेक्टर के एरिया, ये पूरा सेक्टर हो गया, इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा सेगमेंट आ जाएगा। और आपको पूछा तो सेगमेंट ही है ना, एरिया ऑफ क्या 1 सेगमेंट पूछा है, तो सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया। ट्रायंगल क्योंकि इक्विलेटरल था इसलिए फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर लगा दिया और कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। अरे यार ये बहुत ईजी है। अगर 2 और 1/2 आपके जीरोज है, इसके और इसके, यार इसके और इसके जीरोज है तो क्या कर दें, अगर 2 जीरोज होते हैं तो आप जीरोज में जानते हो सम ऑफ द जीरोज, माइनस का b/a यानी 5/p, और इन दोनों का सम 2 प्लस का 1/2 माइनस का 5 अपॉन p, 4 प्लस 5 5/2, यानी p की वैल्यू तो पता लग गई आपको कि इनडायरेक्ट वे में -2 आएगी। अब p की वैल्यू -2 ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। प्रोडक्ट भी कर दो फिर, अब है तो पता नहीं चल रहा, तो प्रोडक्ट कितना बेटा r बाय कितना p, 2 इंटू कितना 1/2 जो कि कितना हो गया 1। r की वैल्यू पता नहीं है, निकालनी है, p की वैल्यू आप लोगों ने निकाल दी है -2, तो बच्चा 1, r की वैल्यू आ गई -2। आंसर इज दोनों -2, दोनों माइनस कर दो। 38 का आंसर दोनों कितने आ जाएंगे -2। चलें आगे, ओके डन। 39 और 40 दो लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन नंबर बी के। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल का सर्कमफ्रेंस रेडियस r, सर्कमफ्रेंस होता है बेटा 2πr, 100 r निकल जाएगा 100 अपॉन में कितना 2π। आगे कुछ कह रहा तो देखिए, द साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। अब मुझे स्क्वायर बताना है जो इंस्क्राइब्ड है किसके अंदर, सर्कल के अंदर। सर्कल के अंदर आपके पास क्या है, ये एक स्क्वायर है तो ये भी आपका रेडियस होगा। r की वैल्यू आपने 100 पाई कर दी, ठीक है, इस 2 को उधर कर दोगे तो डायमीटर मिल जाएगा आपको। अब आपको पता है कि 2r इक्वल टू 100 अपॉन पाई, ये आपके पास 2r क्या मिल जाएगा बेटा, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर मिलेगा कि नहीं। देखो ये पूरा, ये अगर r है तो ये भी r है, तो r और r मिलकर के कितना हो गया 2r, तो 2r इक्वल टू 100 अपॉन पाई आ गया। अब क्या चाहिए, साइड
साइड चाहिए किसकी, स्क्वायर की, जो सर्कल के अंदर है। साइड कितना, अगर बेटा ये ए है और ये भी अगर ए है तो ये कितना होता है, √2 है। कितना होता है, √2a होता है कि नहीं होता, पाइथागोरस थ्योरम। लेफ्ट साइड ऑफ स्क्वायर भी ए और ये भी ए, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का कितना ए स्क्वायर किया, तो अंडर रूट में 2a स्क्वायर, तो a√2 आएगा। क्या आएगा, a√2 डायगोनल, जैसे ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ए सी की। किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ए सी। तो ये आपने कर दिया इक्वल टू √2a किसके बराबर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर है कि नहीं, और वो आपको 100/π दे रखा है। साइड मतलब ए मतलब क्या, साइड 100/π√2, 100/π√2 आ रहा है आंसर, तो तुम्हारा आ रहा है नहीं, √2 से ऊपर √2 से नीचे, तो 2 5 जा 10 50, अब आ रहा है 50√2 अपॉन में कितना पाई, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, 50√2 इज द राइट आंसर। बोलो को डाउट, आ जाएगी बात समझ, कर देंगे। डन, किल 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 किल। अगला क्वेश्चन देखो 40, अरे यार जगह कम पड़ गई 40 के लिए, 40 के लिए जगह 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 जगह, यहाँ करता हूँ ग्रीन पेन से। 40 आसान है क्योंकि 3 टाइम्स में x प्लस का 3 की पावर x प्लस का y इक्वल टू 243, क्या है बच्चा 243, और 243 मतलब 3 की पावर 5 होता है, 81 इंटू 3 243, 8 है ना, वैसे ही। तो बेटा पहली इक्वेशन x प्लस का y इक्वल टू कितनी बन गई 5, 243 की पावर x माइनस का y। अब 243 को क्या लिख सकता हूँ, अभी अभी लिखा है 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 टाइम्स में x माइनस का y इक्वल टू कितना 3, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 5x माइनस का कितना 5y इक्वल टू कितना 3। एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, दूसरी 5x माइनस का 5y इक्वल टू कितना है 3 है। अब इन दोनों को क्या कह रहा है वो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ध्यान से देखो, इन सबको हटा ही देता हूँ, आई थिंक सबने कर ही लिया होगा, तो ये सब रिमूव कर देते हैं अपन, ताकि स्पेस आपको बिल्कुल प्रॉपर मिल जाएगी और आप लोग ये नहीं मिक्स नहीं कर दोगे। हाँ कि सर क्या कर रहे हो, ये खिचड़ी। तो देखो a1/a2 1 बाय कितना 5, 1 बाय कितना माइनस का 5, और ये कितना 5 बाय कितना 3, क्या ये तीनों बराबर आ रहे हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये ऐसा है तो ये क्या होगा बच्चा, आपका यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन इसका आएगा, और एक ही सॉल्यूशन अगर इसका आएगा तो वो सॉल्यूशन कितना होगा 1, कितने आ गया 1। समझे नहीं समझे, ये भी एक ट्रिक है, सुपर शॉर्टकट ट्रिक, जिसकी वजह से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करके कई बच्चे क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, बट आपको एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालनी। आपको क्या करना है, सीधा कंडीशन लगानी, कंडीशन से आपको पता लग जाएगा कि इसके कितने सॉल्यूशन आपके प्रॉपर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपरली कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलो लेट्स सी द अनदर वन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है और किस हिसाब से। अब आता है भैया आपका सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी मतलब हर क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन, एनी 8 आर टू बी अटेम्प्ट, कोई भी 8 अटेम्प्ट करना। अच्छा, केस स्टडी के क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं केस स्टडी के, आधे आंसर तो क्वेश्चन में होते हैं, इसलिए इजी ही हो जाते हैं। चलो लेट्स सी, चेंज करते हैं अपन, पेन अच्छा सा लेते हैं कलर। हाँ, केस स्टडी का पहला क्वेश्चन, यहाँ पर ये जंपिंग बॉल लगा रखे, लोगों ने स्विमिंग पूल के अंदर कूदना चाहते हैं बहुत सारे बच्चे। चलो, द फिगर है गिवन अलोंग साइड शोज द पाथ ऑफ अ डाइवर, डाइवर का पाथ मतलब डाइविंग कर रही है, व्हेन शी टेक्स अ जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड, जब डाइविंग बोर्ड पर जंप करते हैं, क्लियरली इट इज अ पैराबोला, तो वो क्या होगा आपका पैराबोला होगा। ऑब्वियस बात है, ये जो स्ट्रक्चर होता है बेटा ये किसका होता है, पैराबोला स्ट्रक्चर होता है। एनी वाज स्टैंडिंग ऑन द डाइविंग बोर्ड, ये दैट्स मच इज द एनी, ये डाइविंग बोर्ड पर है, 48 फीट अबाउ द वाटर लेवल, वाटर का जो लेवल है वो 48 फीट है। शी टुक अ डाइव इनटू द पूल, ये डाइव लगाना चाह रही है। हर हाइट अबाउ द वाटर लेवल, इसकी हाइट जो वाटर लेवल पर है, एट एनी टाइम t इन सेकेंड इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल h ऑफ t, किसके ऊपर h ऑफ t पर, सच दैट ht आपके पास ये दे रखा है, k की वैल्यू क्या होगी। अब बेटा आपको पता लग रहा है कि ये डाइविंग लेवल पर है, वो बोल रहा है क्या, हर हाइट अबाउ द वाटर लेवल एट एनी टाइम t इन सेकेंड इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल ht सच दैट ये आपके पास है। तो इनिशियली आपने क्या कर दिया बच्चा, ये डाइव लगाना वाली t इक्वल टू कितना 0 पर,
एनी की हाइट कितनी है 40 है। सबसे पहले देखना ANNIE आई स्पेलिंग से मतलब नहीं, एनी की हाइट कितनी है 48 फिट है कि नहीं। अब t इक्वल टू 0 पर आपके पास कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो बेटा h ऑफ 0 यहाँ पर t की वैल्यू क्या प्लेस करो 0 और क्या कर दो 48, तो ये भी 0 ये भी 0 16 और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 48। क्या ये वाली बात सबको समझ आ गई है? एक बार और समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ। एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन द डाइविंग बोर्ड, एनी कहाँ खड़ी हुई है डाइविंग बोर्ड पर, 48 फीट है अबव द वाटर लेवल। शी टुक अ डाइव इनटू द पूल, पूल के अंदर डाइव लगाने वाली। हर हाइट above the water level at any time t in second is given by polynomial ht such that ht equal to माइनस का 16 t स्क्वायर प्लस का 8t प्लस का कितना k। अब वो डाइव लगाने वाली बिल्कुल बॉटम लेवल पर खड़ी है, इसके बाद वो कूद जाएगी और पानी की गहराई 48 फीट है। तो ऑब्वियस बात है t इक्वल टू 0 पर, मतलब उसने कोई समय व्यतीत नहीं किया, 0 समय पर वो 48 फीट पर आ गई, यानी h की जगह 0 प्लेस कर दिया तो k की वैल्यू आपके सामने आ गई 48, यानी c इज द राइट आंसर। डन 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 डन, is it? चलो वन मोर। At what time will she touch the pool in the will touch the water in the pool? कितने समय के बाद वो पूल के बिल्कुल बॉटम पर टच कर जाएगा, या मतलब बॉटम मतलब उसकी हाइट खत्म। अगर वो पानी के बिल्कुल लोअर, जैसे इतना पानी वाटर लेवल था, यहाँ पर वो बिल्कुल आ गई है, तो मतलब उसकी हाइट खत्म हो गई ये वाली। तो h की जगह तो क्या कर देंगे अपन 0 कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चा h की जगह 0 कर देंगे, तो h 0 यहाँ से आपका बन गया क्वाड्रेटिक, है ना। क्या बन जाएगी बच्चा यहाँ से आपकी एकदम क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक को यूज करो, 16 t स्क्वायर प्लस का कितना 8t और k की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो 48 इक्वल टू कितना हो गया 0। बेटा कॉमन ले सकते हो 8 8 2 जा 16 8 8 48 8 6 जा 48, क्वाड्रेटिक बन गई। 2t स्क्वायर माइनस का कितना t माइनस का 6 इक्वल टू 0। फैक्टर तोड़ने वाली ट्रिक मैंने आप लोगों को सिखाई है। तो 2t प्लस का 3 और t माइनस का 2, यहाँ से इसके फैक्टर हो जाएंगे t माइनस का 2 और 2t माइनस का कितना सॉरी प्लस का कितना 3 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा 2 और माइनस का 3/2। टाइम नेगेटिव में तो होता नहीं है नेग्लेक्ट, तो t इक्वल टू कितना आ गया 2 सेकेंड। समझ गए नहीं समझे? उसने पानी को एट वॉट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल, पानी को जब टच किया तो पानी को टच किया मतलब हाइट खत्म हो गई उसकी, h की जगह 0 कर दिया, तो टाइम निकल गया आपका कितने समय के बाद 2 सेकेंड्स। बहुत कम समय लगेगा जिसमें वो, क्योंकि आप जब सबसे पहले डाइव करोगे तो बॉटम भी बॉटम पर जाओगे, उसके बाद आप ऊपर आकर के तैरना शुरू करते हो। चलो सेम चीज, रीटा हाइट इन फिट, ध्यान से समझना बच्चा। रीटा की हाइट किसमें फीट में, अबाउ द वाटर लेवल इज गिवन बाय द अनदर पॉलिनोमियल pt। अरे जिसके 0 दे रखे। अब आपको पॉलिनोमियल बनाना आता है नहीं आता, बस ये चीज बड़ी है। अगर आपको पॉलिनोमियल बनानी आती है इक्वेशन तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। पॉलिनोमियल की फॉर्मेट कैसे बनाते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बनानी है क्योंकि 2 ही 0 दे रखे। तो बच्चा pt इक्वल टू k टाइम्स फैक्टर्स t माइनस का 1 है और t प्लस का कितना है 2 है। ओके, क्या ये वाली बात सबके दिमाग में सेट हो गई है? t माइनस का 1 और t प्लस का 1 होना चाहिए था यार, ये t प्लस का 1 होगा क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है और ये आपका पास क्या होगा माइनस का होगा। तो बच्चा के यहाँ से कर दो t स्क्वायर माइनस का कितना 2t प्लस का कितना t माइनस का कितना 2, तो ये आ जाएगा के t स्क्वायर माइनस का t माइनस का कितना 2। ये आपके पास हो गई पॉलिनोमियल, कौन सी दिख रही है t स्क्वायर माइनस का t माइनस का कितना 2। ये आपके अपने पास सिंपल सोबर बनाइए अभी, है ना, बिल्कुल। अब आपको इनिशियली बोला है t की वैल्यू आपने कितनी प्लेस कर दी बच्चा 0, क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है आपको। तो आप क्या कर दोगे बच्चा, t की जगह आपने क्या कर दिया 0 प्लेस कर दिया इनिशियली, और हाइट आपके पास उस टाइम पर कितनी है 48 है। तो पॉलिनोमियल p ऑफ 0 k 0 माइनस का 0 माइनस का कितना 2 और ये आपके पास कितना 48 के बराबर। तो बच्चा k की वैल्यू माइनस का कितना आ जाएगा 2 2 4 और 2 4 k की वैल्यू माइनस का 24। पुट करो p ऑफ t इक्वल टू माइनस का कितना 24 t स्क्वायर माइनस का t माइनस का 2, 24 को अंदर चाह रहा है वो, तो माइनस का 24 t स्क्वायर प्लस का कितना 24 t प्लस का कितना 48। आपका आंसर डी मिल जाएगा। क्या ये वाली बात आ गई है? के की बहुत बड़ी मान्यता है, ध्यान रखना। जब भी कभी
ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन आएगा तो के की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से यूज करनी है और काम करना है। ठीक है बच्चों, चलो 44 पे आते हैं। बिल्कुल इजी था, आराम से कर दें। अब पॉलिनोमियल क्यूटी समझ गए ना, ये वाली बात। टी इक्वल टू 0 पर अपने सबसे पहले वाले केस में लिया था, हाइट कितनी थी 48 वाटर की, तो पी ऑफ 0 भी तो आपका 48 ही रहेगा, तो वो 48 रखा है बस। पॉलिनोमियल क्यूटी विद सम ऑफ द जीरोस एज सम ऑफ द जीरोस 1 है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है -6 है। इन मॉडलिंग अनूज हाइट इन फिट अबाउट द वाटर एट एनी टाइम टी देन क्यूटी इज गिवन बाय। यार क्यूटी मतलब वही पॉलिनोमियल, हाँ इस बार सब कुछ दे रखा है, तो क्यूटी इक्वल टू वही सेम के टाइम्स में टी स्क्वायर माइनस का सम ऑफ द जीरोस इनटू टी प्लस का प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। यही फॉर्मेशन होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना 1, तो ये सिर्फ आपके पास क्या आ गया टी, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ये कितना आ गया आपका -6। ये तो आपकी इक्वेशन आ गई। अब आपको के की वैल्यू चाहिए, बोला है उस आगे कुछ बोला है, हाँ बहुत कुछ बोला है। क्या? अनुज हाइट इन फिट अबाउ द वाटर लेवल एट एनी टाइम टी। वापस से बेटा वही सेम गणित करेंगे जो आपने पहले करी है। टी इक्वल टू 0 पर, टी इक्वल टू 0 पर कितना 48, तो यहाँ पर भी आप टी इक्वल टू 0 पर क्यू ऑफ 0 48 कर दोगे, तो आपने कर दिया 48 इक्वल टू के टाइम्स 0 माइनस का 6, 8 6 जा 48, तो के की वैल्यू कितनी आ गई -8। यहाँ डाल दोगे बेटा -8 टी स्क्वायर माइनस का टी माइनस का 6 -8 टी स्क्वायर प्लस का 8 टी 8 6 जा 48, यानी आंसर आपका अगेन वही आ जाएगा जो आपके पास सी लेवल है। बिल्कुल ठीक, मतलब कितनी बड़ी अहमियत है टी इक्वल टू 0 की जब वो बॉटम पर पहुंच जाता है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन आर नेगेटिव ऑफ टू ईच अदर। ये बिल्कुल आसान है। अगर एक आपका अल्फा है तो दूसरा आपका माइनस का अल्फा हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल उसने बोला है क्या, सुनो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के नेगेटिव है। मतलब अगर एक आपका अल्फा है तो दूसरा आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का अल्फा हो जाएगा। सम ऑफ द जीरोस अल्फा माइनस का अल्फा इक्वल टू माइनस का बी बाय ए, माइनस कौन है बी, माइनस का के माइनस का 3 और ए माइनस का 12, तो ये जीरो में चला गया। के की वैल्यू इनडायरेक्ट वे में कितनी आ गई 3, क्योंकि ये जीरो में चला जाएगा, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो के इक्वल टू 3 इज द राइट आंसर। गॉट इट? दैट्स द क्वेश्चन नंबर 45। नाउ द नेक्स्ट वन, अगले पे आओ, अगला केस स्टडी का क्वेश्चन। हॉकी, कई बच्चे सोचते हैं यार मैंने तो हॉकी खेला ही नहीं, मुझे आएगा ही नहीं, पर बेटा सब कुछ उसने दे रखा है, सोचने और खेलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मन लगाओ। एक हॉकी फील्ड है, वो प्ले कर रहा है सरफेस ऑफ द सेम गेम ऑफ हॉकी। हिस्टोरिकली जो गेम वाज प्लेड ऑन नेचुरल टर्फ, मतलब ग्रास, टर्फ मतलब ग्रास पर है, नेचुरल ग्रास पर वो खेल रहे हैं। बट नाउ डेट इज प्रीडोमिनेटली प्लेड ऑन द आर्टिफिशियल टर्फ। पहले तो खेला करते थे कहाँ पर, नेचुरल मतलब जहाँ घास होती थी वहाँ पर, बट हल्की हल्की, है ना। बट अब वहाँ खेलते हैं जहाँ पर आपके पास आर्टिफिशियल टर्फ माना गया है। इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप, 100 यार्ड और 60 यार्ड, मतलब 100 आपका लेंथ है और 60 आपका हाइट है। गोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपराइट पोस्ट प्लेस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये बराबर दूरी पर है सेंटर ऑफ द बैकलाइन से। ज्वाइन किया आपने इसको टॉप ऑफ द हॉरिजॉन्टल क्रॉस बार। जो भी इनर एजेस हैं पोस्ट की वो 3.66 मीटर है, 4 यार्ड अपार्ट। इनसे कोई मतलब नहीं है, वैसे भी बहुत कुछ अपने को बोल रखा है। हर प्लेयर, हर टीम के अंदर 11 प्लेयर हैं और वो खेल रहे हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले ABCD फॉरवर्ड, आगे कौन है A B C और D, उसके पीछे कौन है F E और G, और बिल्कुल फुल बैक पर कौन है HI और ये कितना J, और गोली कौन है हमारा गोलकीपर प्यारू K। क्या पूछा है देखते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड EHG, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड EHG, E कहाँ है भैया, E ये रहा, H कहाँ है ये रहा, E H और G के J है, J है, वही मैं सोचूं J ही होना चाहिए था, ये J के बिना तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, ट्रायंगल बनेगा तो सेंट्रॉइड निकलेगा नहीं। अब बेटा इसका सेंट्रॉइड निकालना है। E के कोऑर्डिनेट कितने, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट 2,1, तो E के कोऑर्डिनेट हो गए 2, कितना 1। H के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बच्चा, ये -2 और ये 4, तो माइनस का 2,4, और J के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ये आपका बेटा माइनस का 2, कितना माइनस का 2, होंगे कि नहीं होंगे। तो बस अब इनका सेंट्रॉइड कैसे निकाल दोगे बेटा, x1 सेंट्रॉइड का फॉर्मूला x1 प्लस का x2 प्लस का x3 अपॉन 3, और y1 प्लस का y2 प्लस का y3 अपॉन में कितना 3, x1 2 माइनस का 2 अपॉन 3, y1 1 प्लस का 4 माइनस का 2 अपॉन में कितना 3।
कट गए, माइनस का कितना 2/3 कॉमा 4 5 3/3 1 माइनस 2/3 कॉमा 1। देखिए माइनस 2/3 कॉमा 1 किस में आ रहा है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में आ रहा है भैया, तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलो 47 भी पढ़ते हैं। इफ अ प्लेयर पी नीड्स, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, अरे यार बहुत देर होगी, मजा आ रहा है पर फिर भी तुम लोगों ने ना वो नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। इफ पी प्लेयर पी नीड्स टू बी इक्वल डिस्टेंस, अगर पी आपका बराबर दूरी पर है ए और जी से, सच दैट ए पी जी आर इन द स्ट्रेट लाइन, देन पी विल बी, पी आपका बराबर दूरी पर है किससे, ए और जी से। ए और जी कहाँ है भैया, पेन का कलर चेंज, ए आपका ये रहा और जी आपका कहाँ है, ये रहा, ये आपके स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं ए और जी, यही है ना, ए और जी, और इसमें कहीं पी मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है बच्चा, पी मिल रहा है। चलो इस पूरे को इरेज करता हूँ, इरेज ऑल, समझ तो आई है पहला वाला पार्ट। ये ए वाला पॉइंट है और ये जी वाला पॉइंट है, इनको टेढ़ा टेढ़ा सीधा जोड़ता हूँ मैं, ये दोनों पॉइंट। अब एक पॉइंट पी इनके बीच में इस तरीके से है कि इनकी दूरी बराबर है, यानी पी से लेकर के ए तक की दूरी और पी से लेकर के जी तक की दूरी बराबर है। लेट जो पी के कोऑर्डिनेट है वो x, y मान लिए, क्या मान लिए, अब बराबर दूरी पर है, यार ये मिड पॉइंट भी तो हो सकते हैं, इतनी मेहनत भी क्यों करें, समझ रहे हो। पी नीड टू बी इक्वल डिस्टेंस पर है, किससे, ए और जी से। ये मान लिया मैंने ए है यहाँ पर, जिसके कोऑर्डिनेट है आपके पास बच्चा कितना 3,6, 3,6, और ये आपके पास जी है जिसके कोऑर्डिनेट है 1,-3। ये बराबर दूरी पर है पी से, तो ऑब्वियसली बात है मिड पॉइंट हो गया, तो 3 प्लस का 1 मिड पॉइंट, 3 प्लस का 1/2 और 6 माइनस का 3/2, तो ये 2,3/2, आंसर इज 2,3/2। कौन सा 2,3/2, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आ रहा है बच्चों, 2,3/2, सी इज द करेक्ट आंसर। 48 पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आई एंड ई, आई और ई से, आई और ई से कौन से पॉइंट, आई कहाँ है, इरेज कर दूं, इरेज ऑन। क्या बोला था क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे मिस हो जाता है यार, मतलब इरेज करने के चक्कर में आप क्वेश्चन को क्या कर देते हो, मिस कर देते हो। हाँ तो क्या बोला था बेटा, आई और ई से, आई कहाँ है, ये रहा आपका आई, और ई कहाँ है, ये रहा आपका ई। आई और ई तो बराबर है ये आपके पास एक्स एक्सिस पर है, क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा दोबारा। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आई और ई इज, आई और ई से बराबर दूरी पर होगा तो क्या होगा। अब बेटा इसके अंदर आपको बिल्कुल क्लियर कट एक चीज दिखाई दे रही है, सोचो ध्यान से कि आई के कोऑर्डिनेट, आई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटा -1,1 और ई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास 2,1, ये 2,1। अब ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो आप एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप इसके अंदर बिल्कुल प्रॉपर लगा दोगे, क्या क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, लेट आपने मोल लिया ये कितना है, एक्स कॉमा कितना है 0 है, तो बच्चा ये पी मान लो, पी आई इक्वल टू कितना, पी ई हो जाएगा, रूट में एक्स माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का कितना 1, प्लस का कितना 1 इक्वल टू पी ई, यहाँ से यहाँ तक का x माइनस 2 का कितना होल स्क्वायर प्लस का कितना 1, स्क्वायरिंग कर दो, ओ रूट, हाँ स्क्वायरिंग कर दो, रूट गायब, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 प्लस का 1, सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का कितना 4x, होल स्क्वायर खोल दिया बेटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, 1 1 से 1 1 कट, ठीक है, इसको उधर भेजा तो बच्चा आ गया 6x, कितना आ गया आपका 6x, और इधर भेजा 4 में से 1 गया तो कितना 3, तो x की वैल्यू 3/6 यानी कितना 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/2। देखिए आंसर है क्या, बिल्कुल है 1/2, 0 इज द राइट आंसर, आया कि नहीं, 1/2, 0 इज द राइट आंसर, ठीक है, एक्स एक्सिस से पॉइंट है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्लेयर Q such that his distance from K is twice his distance from E and K. What are the coordinate of the position of player Q? बेटा मुझे Q के बारे में बताना है, किसके बारे में बताना है, Q के बारे में बताना है। Q कहाँ है, ढूंढो, ढूंढने से बहुत कुछ मिलता है, Q नहीं मिल रहा, बस A B C D बोला तो Q ही था ना, मैंने कहीं गलत तो नहीं पढ़ लिया। What are the position of what are the coordinate of the position Q such that, अच्छा सॉरी Q उसमें नहीं है, such that his distance from K is
ट्वाइस हिज डिस्टेंस फ्रॉम ई, यानी बेटा लेट आपने क्यू के कोऑर्डिनेट मान लिए कितने, कुछ भी मान लो x, y, करके देखते हैं। क्यू आपने कितना मान लिया बच्चा x, y। अब इसकी दूरी k से, k तो मुझे दिख रहा है ये रहा, k तो मुझे पता है ये रहा, ये कोऑर्डिनेट कितना बच्चा -4, कितना 1, k के कोऑर्डिनेट पता लग गए। और e के कोऑर्डिनेट आपको पता लग गए कितना, ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो 2, कितना 1, ये आपके पास e के कोऑर्डिनेट है। इन दोनों से आपके पास ये q बन रहा है, तो वापस ये बीच का सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। लेट ये आपने बनाया k, ये q और ये आपका e। लेट इसको डिवाइड कर रहा है k:1 के रेशियो में। किस में डिवाइड कर रहा है, k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो kq और qe आपको चाहिए, बोला उसने 2:1 का रेशियो। q और e आर कोलिनियर, ये 2:1 का रेशियो है बच्चों, कितना है 2:1 का रेशियो है, ये 2 है और ये 1 है। तो बस अब इसके अंदर क्या करना है, q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। k के कोऑर्डिनेट आपको पता ही है -4, 1, e के कोऑर्डिनेट आपको पता है 2, 1। सेक्शन फॉर्मूला 2 2 जा कितना 4, माइनस का 4 अपॉन में कितना 2 प्लस का 1 3, 2 1 जा कितना 2, 1 इंटू 1 कितना 1 अपॉन में कितना बच्चा 2 प्लस का 1 कितना 3। तो q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बेटा 0, 3 और 3 1, तो 0, 1 आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा। क्वेश्चन समझ गए। q आपके पास कोई पॉइंट है जो इन दोनों के बीच में है, उसको वो बोला गया है कि वो ट्वाइस है, मतलब सेक्शन फॉर्मूला e और k के रेस्पेक्ट, q और e आपके पास क्या है, कोलिनियर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 50, द लास्ट वन। तो बच्चा आंसर तो पता लग गया ना, कितना आया था इसका 0, 1, तो 0, 1 पर टिक कर देता हूँ, 0, 1 बी में टिक रहा है। द पॉइंट y एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम b और c, y एक्सिस जो इक्वी डिस्टेंस है b और c से, b कहाँ है भैया, b और c से इक्वी डिस्टेंस पर है। ये रहा आपका c पॉइंट, ये रहा आपका b पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का जो है वो बराबर दूरी पर है। तो बच्चा आप b के कोऑर्डिनेट लिख दो 4, 3 और c के कोऑर्डिनेट लिख दो कितना 4, -1, ठीक है, आगे बात समझ। ओके, अब आपके पास ये कुछ भी कोऑर्डिनेट मान लो 0, कितना होगा समथिंग y, क्योंकि उसने y एक्सिस से बोला है। क्या बोला है बेटा, y एक्सिस से बोला है, तो x की वैल्यू 0 और y की कुछ ना कुछ होगी, लगा दो और काम कर दो। वही डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर द रूट ऑफ 4 - 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 माइनस के y का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4 - 0 का स्क्वायर 16, y प्लस 1 का कितना होल स्क्वायर, तो 16 प्लस का 9 प्लस का y स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6y, 16 प्लस का y स्क्वायर प्लस का कितना 2y प्लस का कितना 1, 16 से 16 काट देना, y स्क्वायर से y स्क्वायर काट देना, सॉल्व कर दो, माइनस ये 8y इक्वल टू आपके पास 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 1, तो 0, 1 इसका भी वही आएगा जो पहले वाले का आ रहा था, यानी 0, 1 अगेन डी इज द राइट आंसर। क्या ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने बेसिक तरीके से कर रखे थे, यानी केस स्टडी का जो फियर था वो थोड़ा कम हुआ। केस स्टडी क्या होता है बच्चा, बच्चे सोचते हैं यार ये तो बहुत टफ होता होगा, कुछ पिक्चर दे देगा और मुझे समझाएगा, बट ये सारे क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में मौजूद है, आप एनसीईआरटी को ढंग से करोगे ना तो ये सारे क्वेश्चन आपके बखूबी हो जाएंगे और प्रॉपर हो जाएंगे। ये बराबर दूरी पर है, एक्स से वाई से दोनों सेम प्रोफाइल थी, ये सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन था, सेम एज इट इज ये था, तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आपको आज के सेशंस के अंदर कुछ मज़ा आया हो तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर करना, ताकि मेरा मोटिवेशन भी आप लोगों के साथ बढ़ सके, और मैं इसी तरीके से आपको केस स्टडी की और प्रैक्टिस कराऊंगा और केस स्टडी के क्वेश्चंस को मैं और कराऊंगा, ताकि आपका केस स्टडी का फियर बिल्कुल टोटल तरीके से फिनिश अप हो जाए, है ना, और आप लोग बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर पाओगे। टिल देन बाय बाय एवरीवन। नेक्स्ट अगर वीडियो चाहिए हो तो डेफिनेटली ज़रूर कमेंट करके बताना कि सर नेक्स्ट वीडियो की रिक्वायरमेंट है, हम केस स्टडी के और क्वेश्चन, कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा चैप्टर जो आप लोगों का वीक चल रहा है तो उसके मैं PYQs आपको करा दूंगा, मतलब MCQ वाले क्वेश्चन उसके करा देंगे आप लोगों को, और केस स्टडी जो बनते होंगे उस पैटर्न पर क्वेश्चन भी अपन डिस्कस कर लेंगे। टिल देन बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर। बाय बच्चों।